पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी से की मुलाकात। बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की जीत पर दी बधाई। विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। देहरादून में डबल लाइन पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास। मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास। सेतु निर्माण की स्वीकृति के लिए सीएम का जताया आभार। रुड़की में 84 बटालियन एनसीसी में मेधावी कैडेट्स को सम्मानित। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने किया सम्मानित। कैडेट्स को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। प्रदेश में रोपवे निर्माण की प्रगति की समीक्षा। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की समीक्षा। मुख्य सचिव ने विभिन्न रोपवे प्रोजेक्ट की स्थिति के लिए जानकारी। और मुनि की रेती में राफ्टिंग करने वाली 5 कंपनियों पर एक्शन। नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। रात में ओवरलोडिंग के साथ गंगा में करवा रहे थे राफ्टिंग। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हिमाद्री आइस रिंक के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित है। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को कर रहे हैं संबोधित। कि बीते इस वर्ष में क्या क्या गतिविधियां हिमाद्री आइस रिंक हुई हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और आप सबकी निगाहें स्क्रीन पर। एक वीडियो। उत्तराखंड की पावन धरती पर हिमालय की गोद में 1 साल पहले शुरू हुई एक नई कहानी, सपनों की, संघर्ष की और उपलब्धियों की। ये कहानी है हिमाद्री आइस रिंक, जो रजत जयंती खेल परिसर के भीतर स्थापित भारत की पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंक है, जिसमें बर्फ पर भारत का आवश्यक गतिविधि शुरू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन तथा माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी की प्रेरणादायी पहल के परिणाम स्वरूप इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइस रिंक का साकार रूप संभव होगा। खेल विभाग उत्तराखंड के समर्पित प्रयासों से इसका जीर्णोद्धार हुआ और यहाँ से उत्तराखंड के खेल इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। खेल विभाग उत्तराखंड के सतत प्रयासों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी व मंत्री रेखा आर्या जी के विजन के कारण राज्य में खेलों के उत्थान को नई दिशा मिली और हिमाद्री आइस रिंक उसका जीवन उदाहरण बनकर उभरा। महिलाओं की सशक्त भागीदारी के साथ वुमेन्स आइस हॉकी कैंप में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। वहीं सीएम धामी की सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अहम जानकारी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक, ये सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। ऋषिकुल हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के समग्र विकास और विस्तार की योजनाओं की समीक्षा। संस्थान को भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान और संस्कृति पर विस्तार से हुई चर्चा। भारतीय विद्या शाखाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित, पर्यटन, आयुर्वेद, ज्योतिष और योग शिक्षा के रूप में विकसित करने पर भी हुआ विचार विमर्श। संस्थान को नई पहचान देना राज्य सरकार की प्राथमिकता। सीएम धामी के अधिकारियों को निर्देश। मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान का कार्य जल्द करे शुरू। कुंभ शुरू होने से पहले कार्य करे पूरा। पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में करेगा कार्यों की नियमित प्रगति के लिए विभागीय सचिवों के साथ करे बैठकें। विकास के साथ विरासत के संरक्षण पर विशेष ध्यान। राज्य के सभी जनपदों की लोक कला पर आधारित गतिविधियां को करें शामिल। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और ब्रह्ममिहिर जैसे महान विद्वानों के योगदान को शोध और शिक्षा से जोड़ें। डिजिटल पांडुलिपि संरक्षण केंद्र, आधुनिक पुस्तकालय, शोध प्रयोगशालाएं, संगोष्ठी केंद्र और ई लर्निंग सुविधाओं की हो व्यवस्था। ये संस्थान शिक्षा के साथ संस्कार और राष्ट्र निर्माण का भी बने केंद्र। उत्तराखंड आस्था और अध्यात्म के साथ रहे ऋषियों, ज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन की भूमि। सीएम धामी का कहना है वेदों और उपनिषदों में वर्णित नैतिक शिक्षा, अनुशासन, कर्तव्यबोध और मानवीय मूल्यों को समाज तक पहुंचाना आवश्यक। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की है सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। ये अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार
बनने के बाद में मुलाकात की है और बधाई दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। मसूरी विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने पर सीएम का जताया आभार। विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। सरकार जनहित के कार्यों को दे रही प्राथमिकता। ये कहना गणेश जोशी का क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयासरत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून मसूरी मोटरमार्ग पर शिव मंदिर के निकट क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 12 करोड़ 17 लाख की लागत से बनने वाले नए स्थायी डबल लेन पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुल के निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करवाया जाए। ये कार्य पूर्ण गुणवत्तापूर्वक हो। उन्होंने कहा कि देहरादून मसूरी मार्ग क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये पुल मसूरी की लाइफलाइन के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है, आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मसूरी की लाइफलाइन 16 सितंबर को जो आपदा आई, मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। हमने 2 दिन के अंदर वेरिएबल सिस्टम बनाया, यातायात को शुरू करवाया। उसके बाद स्थानीय लोगों का आग्रह था कि साहब ये पुल सकरा है, एक पुल और बनाइएगा। एक वेली ब्रिज हमने और बनाया और आज 2 लेन 12 करोड़ की लागत से 2 लेन ब्रिज का शिलान्यास मैंने यहाँ पर किया है। 4 महीने की समय सीमा इसमें हमने तय की है। हमने कहा आप डे नाइट काम करिएगा और 4 महीने के अंदर ये पूरा कर यहाँ की जनता को संतुष्ट करना चाहिए। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आह्वान करता हूँ कि जब भी मैं अपने क्षेत्र के किसी काम के लिए जाता हूँ, आज भी मैं 10 करोड़ के काम सैंक्शन कराकर अभी यहाँ पर आ रहा हूँ। अभी 14 करोड़ की किमाड़ी मार्ग का शिलान्यास हम करने जा रहे हैं। इससे 22 करोड़ की लागत से एक रोगी का हमने ट्रीटमेंट किया है। मसूरी रुड़की में 84 उत्तराखंड बटालियन एनसीसी में मेधावी कैडेट्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और छात्रवृत्ति व पुरस्कार वितरण किए। इस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल अमन कुमार सिंह की मौजूदगी में कैडेट्स को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी छात्रवृत्ति और बेस्ट कैडेट अवार्ड प्रदान किए गए। कार्यक्रम में बीएमएम स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यूओ अनंत चौहान, अनंत स्वरूप आर्य, सरस्वती विद्या मंदिर के यशोवर्धन पवार और कैडेट दीप्ति को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल के कैडेट आदित्य पॉल को जेडी बेस्ट कैडेट और काशवी कालरा को जेडब्ल्यू सेकंड बेस्ट कैडेट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा कैडेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 5 कैडेट्स को 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सेंट एंड स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कैडेट्स को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए सेना में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स को विगत वर्ष में जो छात्रवृत्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसका वितरण समारोह था और हमारे रुड़की के माननीय मंत्री श्री प्रदीप बत्रा जी द्वारा एनसीसी कैडेट्स को ये छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसमें मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति और कैडेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश में रोपवे निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न रोपवे प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने रोपवे प्रोजेक्ट के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में ब्रिडकुल को मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ड्राफ्ट शीघ्र तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये उप समिति प्रदेश में बनाए जाने वाले रोपवे की प्राथमिकता तय करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर में बनने वाले रोपवे में किन स्थानों को शामिल किया जाना है, किनको नहीं, इसको लेकर शहर की
आवश्यकता के अनुरूप पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन को तय करना होगा। मुख्य सचिव ने मसूरी रोपवे की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल के पास सार्वजनिक सड़क मार्ग से संबंधित मामले को अगले 3 दिन में निस्तारण कर निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण किए जाने के भी निर्देश दिए। वहीं हेमकुंड साहिब और केदारनाथ रोपवे की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि केदारनाथ रोपवे के लिए लॉजिस्टिक्स ड्राई रन करते हुए असुरक्षित स्थानों का चिन्हीकरण और सुधारीकरण कार्य तत्काल शुरू कराया जाए। उन्होंने कुंड ब्रिज और नई बाईपास को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। देवभूमि के मुनिकिरेती कोडियाला इको टूरिज्म जोन में साहसिक पर्यटन के नाम पर पर्यटकों की सुरक्षा के साथ खतरनाक खिलवाड़ का मामला सामने आया है। यहां 5 ऐसी राफ्टिंग कंपनियां पकड़ी गई हैं जो नियमों की अनदेखी कर आधी रात को ओवरलोडिंग के साथ गंगा में राफ्टिंग करवा रही थी। पर्यटन विभाग की सख्ती के बाद इन कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को भेज दी गई है, जबकि एक गाइड का लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश भी की गई है। साहसिक पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान ने बताया कि चेकिंग के दौरान 2 कंपनियों की राफ्टें रात के समय गंगा में तैरती पाई गई। 3 कंपनियों पर ओवरलोडिंग और टोकन पर्ची के नियमों के घोर उल्लंघन का मामला भी पकड़ा गया है। स्वर्गाश्रम की एक कंपनी का गाइड प्रतिबंधित वन क्षेत्र यूसुफ बीच में पर्यटकों को लेकर घूम रहा था। ये इलाका सुरक्षित नहीं माना जाता है, फिर भी गाइड ने पर्यटकों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया। ये कंपनियां विभाग द्वारा प्रति पर्यटक तय किया गया शुल्क भी जमा नहीं कर रही थी। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियां शिवपुरी, फूलचट्टी और तपोवन की है। साहसिक पर्यटन अधिकारी ने चेतावनी दी है कि पर्यटन की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी चेकिंग जारी रहेगी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। गूगल पर फर्जी टोल फ्री नंबर डालकर लोगों को झांसे में लेने वाले एक शातिर ठग को पुलिस ने झारखंड की जेल से बी वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी सर्वेश पवार ने बताया कि कोटद्वार निवासी लक्ष्मण सिंह ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस का टोल फ्री नंबर सर्च करते समय वे साइबर ठगों के जाल में फंस गए। अज्ञात व्यक्ति ने खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताकर उनसे संपर्क किया और विश्वास में लेकर यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के दौरान जामताड़ा के रहने वाले सिराज अंसारी की संलिप्तता सामने आई। पुलिस को पता चला कि आरोपी पहले से ही एक अन्य साइबर अपराध के मामले में जामताड़ा जेल में बंद था। इसके बाद पौड़ी पुलिस ने न्यायालय से बी वारंट जारी करवाकर अभियुक्त सिराज अंसारी को अपनी अभिरक्षा में लिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे जिला कारागार पौड़ी भेज दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हिमाद्री आइस रिंग के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को कर रहे हैं संबोधित। यहाँ पर प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय आइस हॉकी टीम का प्रशिक्षण शिविर भी इसी रिंग में आयोजित किया गया है। ये भी हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि पिछले वर्ष अगस्त में इसी आइस रिंग के निर्माण के बाद भारत ने पहली बार, वैसे तो बहुत सारे काम पहली बार हो रहे हैं, राज्य निर्माण के बाद इन सालों में पिछले 4-5 वर्षों में अनेक काम पहली बार हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि एक खेलों का एटमॉस्फेयर यहाँ पर बना है। खेल खिलाड़ी, खेल विभाग, प्रशिक्षक, आम जनता, सब हमारे छात्र छात्राएं, युवा नौजवान सब एक में होकर आज देवभूमि को खेल भूमि के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये काम भी पहली बार हुआ है। इसी प्रकार भारत ने पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की सफल मेजबानी की है, जिसमें एशिया के 11 देशों से 200 से भी अधिक खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया था और अपना शानदार प्रदर्शन करके, उत्कृष्ट प्रदर्शन करके सभी को रोमांचित करने का काम किया था। मुझे भी उस ऐतिहासिक आयोजन का
यहाँ पर साक्षी होने का अवसर मिला था। साथियों, आज जिस प्रकार भारत में आइस स्केटिंग, आइस हॉकी का क्रेज बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में भारत शीतकालीन खेलों में भी एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर स्तर पर अनेक कामों को आगे बढ़ाया। चाहे वो खेलो इंडिया हो, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रम हो, इनके माध्यम से खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का काम किया। और इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज भारत खेलों के क्षेत्र में विश्व के सब मंचों पर, विश्व के हर मैदान पर अपनी मजबूत विशिष्ट एक पहचान बना रहा है, एक अलग पहचान बना रहा है। हमारे खिलाड़ी आज दुनिया का कोई भी मैदान हो, हर मैदान पर भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं। अपने खेलों के प्रदर्शन से देश और दुनिया को एक नई पहचान देने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने भी उत्तराखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में कार्य करते हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल एवं भव्य आयोजन यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में हुआ और उस आयोजन ने देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में भी एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने हालिया विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों पर अटूट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ कार्य किया है। यही कारण है कि आज समाज का प्रत्येक वर्ग के लोग भाजपा की नीतियों और योजनाओं पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो संकल्प देश की जनता के सामने रखा, उसे पूरा करने का प्रयास ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किया गया है। यही वजह है कि भाजपा के प्रति जनविश्वास लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी की बढ़ती स्वीकार्यता ये दर्शाती है कि जनता अब स्थिर नेतृत्व, मजबूत निर्णय क्षमता और विकास आधारित राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। इन 3 राज्यों में तो हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकारें, 2/3 बहुमत से बल्कि सरकारें आ रही हैं और साथ ही साथ हमने तमिलनाडु में भी गेन करा है और हमने केरल में भी गेन करा है। वहाँ भी हमारी कोई सीट नहीं थी, आज हमारी 3 सीटें हैं, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। तो इस तरीके से एक तरीके से कहना चाहिए। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और वन विभाग की टीम ने एक संयुक्त अभियान में वन्यजीवों के अंगों की तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 7 किलो 820 ग्राम वजनी एक हाथी दांत बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने बराकोली रेंज में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 तस्करों को दबोच लिया गया, जिनके कब्जे से एक हाथी दांत, जिसकी लंबाई लगभग 3 फीट 3 इंच, गोलाई 13 इंच, वजन 7 किलो 820 ग्राम बरामद हुआ है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1.5 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। तस्करों की पहचान मृत्युंजय हलदार और मानिक मंडल के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ बराकोली रेंज में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। सभी यूनिट धारकों को 30 मई तक हर हाल में अपनी ई-केवाईसी पूर्ण कराने को कहा गया है, ताकि भविष्य में राशन प्राप्ति की किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार ने मेरा ई-केवाईसी ऐप तैयार की है। इस ऐप की मदद से बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय राशन कार्ड धारक घर बैठे ही अपनी ई-केवाईसी आसानी से पूरी कर सकते हैं। ऐप में आधार संख्या, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी और फेस रिकॉग्निशन के जरिए सरल प्रक्रिया अपनाई गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि मेरा ई-केवाईसी ऐप के माध्यम से छूटे हुए लाभार्थी भी आसानी से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विशेष रूप से जो लोग राशन की दुकान तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये ऐप काफ़ी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूर्ण करा लें, जिससे कि उन्हें सरकारी खाद्यान्न का लाभ निरंतर मिल रहे हैं।
ये देखिए ई-केवाईसी के लिए जो है राज्य सरकार ने एक जो है NIC के माध्यम से एक ऐप तैयार किया है। उस ऐप के माध्यम से घर पर बैठे जो भी कार्ड धारक छूटे हुए हैं, जो परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो अक्षम हैं चलने फिरने में या राशन की दुकान तक जाने में अक्षम हैं, वो लोग घर पे बैठे जो है अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने 30 मई तक का समय दिया है। तो जो जनपद देहरादून के समस्त कार्ड धारकों से मेरा अनुरोध है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, वो अपने घर बैठे ये ऐप डाउनलोड करके और उस पर अपनी घर बैठे ई-केवाईसी कर लें। जनपद में SSP नवनीत सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इस अभियान के खौफ से आपराधिक तत्वों में भारी दहशत का माहौल है। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के साथ साथ संदिग्धों के सत्यापन पर भी पूरा जोर दिया है। SSP नवनीत सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान 3 अप्रैल 2026 से 3 मई 2026 तक एक महीने के आंकड़ों को सार्वजनिक किया है। बताया कि पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ने के साथ नियम विरुद्ध संचालित हो रहे स्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 96 वांछित, 26 इनामी और 431 वारंटियों समेत कुल 771 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 101 गुंडा तत्वों, 24 स्ट्रीट शीटर, शांति व्यवस्था भंग करने वाले 843 और 280 अन्य असामाजिक तत्वों के खिलाफ चालानी और गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। ये ऑपरेशन प्रहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 माह के लिए संपूर्ण प्रदेश में इसको चलाया गया और डे 1 से ही इसमें SP सिटी, SP रूरल और समस्त क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया था और टीमें बना के इसमें प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था और इसमें डे टू डे मॉनिटरिंग इसमें मेरे द्वारा की जा रही थी। तो इसमें जनपद हरिद्वार पुलिस द्वारा 96 जो है वांछित अरेस्ट हुए हैं, 26 इनामी अरेस्ट हुए हैं, 431 वारंटी जिनके कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट जो जारी हुए थे वो अरेस्ट हुए हैं। टोटल 771 अभियुक्त जो हैं इस दौरान 1 माह में अरेस्ट किए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इसके अतिरिक्त 101 व्यक्तियों के अगेंस्ट गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करके जिलाधिकारी महोदय को भेजी गई है। वहाँ पे सुनवाई के बाद इनकी जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी। 24 नई हिस्ट्रीशीट खोली हैं जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, तो विभिन्न थानों में जो फिट केस थे 24 हिस्ट्रीशीट खोली गई हैं और शांति व्यवस्था में खलल डालने वाले 843 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट ये है कि 25 अवैध असले बरामद किए गए 1 माह के ड्यूरेशन में और 96 ऐसे जगह जहाँ पे कि अवैध रूप से शराब पिलाने का कार्य किया जा रहा था, ऐसे होटल ढाबे हैं इनको पूर्णतः बंद करवा दिया गया है जो कि ऐसे शराब पिला रहे थे और बहुत इफेक्टिव कार्रवाई हुई है हमारी। इसके अतिरिक्त थाउजेंड्स में नंबर है जो कि वेरिफिकेशन किया गया और वो विभिन्न आंकड़े हैं और इसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा भी बार बार इसमें समीक्षा की जा रही थी और जनपद स्तर में इसमें टीमें बना के कार्रवाई की गई है और अभी ये भविष्य में भी कंटिन्यू रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी गुंडा तत्व या कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो जनपद हरिद्वार में इस प्रकार के किसी अपराध को ना कर पाएँ और अपने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।